ट्रेडर्स अभी आप देख सकते होंगे, अभी टाइम हो रहा है 12:08 और देखो आप मार्केट निफ्टी बैंक है ना, बैंक निफ्टी है ये। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी कहाँ खुला। बैंक निफ्टी देखो आज यहाँ खुला और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के पास खुला था, देख सकते हो आप। कल हमने मार्केट एनालिसिस किया था, ये रेजिस्टेंस के पास खुला, वापस जाके अब ये सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, देखो अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अब डब्ल्यू पैटर्न ऐसा करके जाएगा, ऐसे आया ये डब्ल्यू यहाँ से बनाया और ये इसी सपोर्ट से अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है टेक्निकल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खुला, लगभग अपने रेजिस्टेंस पे खुला और यहाँ से नीचे आया। अब ये प्राइस एक्शन बनाते हुए देखो, बिना हाई को अपने लो को कट किए हुए, मतलब इसने एक लो बनाया, इसके ऊपर गया, फिर दूसरा लो बनाया, लेकिन इसने पहले वाले लो को कट नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर तीसरा लो बनाया जिसने दूसरे वाले लो को कट नहीं किया। अब ये इस वाले ब्रेकआउट को कट करने की सोच रहा है। इसे बोलते हैं ये ब्रेकआउट के, ये होता है मतलब फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानना है ना, रियल ब्रेकआउट को पहचानना ये होता है। जब ये प्राइस एक्शन बनाते हुए किसी ब्रेकआउट, किसी लेवल का ब्रेकआउट करता है ना, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है, मतलब बिल्डअप, मतलब प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए जा रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ है और देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3 इंडाइसिस हैं हमारे पास, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी। तो तीनों देखते हैं कि क्या बुलिश है या बियरिश है। निफ्टी देखोगे तो थोड़ा सा बियरिश है क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा, पुट सेलर ज़्यादा है। सॉरी, निफ्टी बुलिश है, यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा है और कॉल सेलर थोड़े से कम है। जब कॉल सेलर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट बियरिश होता है और जब पुट सेलर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट बुलिश होता है। आपको पता है ऑप्शन रीडिंग में आपको पता है कि ऑप्शन सेलर भी होते हैं और ऑप्शन बायर भी होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन चेन को जब भी देखना चाहिए वो उसको ऑप्शन सेलर की नज़र से देखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर में उन्होंने पुट को ज़्यादा सेल किया है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। निफ्टी बुलिश है थोड़ा सा, है ना। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है, आई थिंक थोड़ा सा बियरिश है। बियरिश नहीं, डाटा के हिसाब से बियरिश है और यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है तो डाटा के हिसाब से बियरिश है। एंड फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी डाटा के हिसाब से बियरिश है। अब देखो मतलब कि मेजॉरिटी क्या है, नीचे जाने की है, लेकिन टेक्निकल क्या बता रहा है, देखो टेक्निकल क्या बता रहा है, ऊपर जाने का बता रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे, टेक्निकल बता रहा है ऊपर जाने का। देखो डाटा और टेक्निकल जब दोनों एक साथ मिक्स होते हैं ना, तब हम एकदम हाई मतलब कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेते हैं। और डाटा और टेक्निकल दोनों थोड़े थोड़े अलग होते हैं तो हम लो कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड जरूर करते हैं, रिस्क कम लेके ट्रेड करते हैं। अब हमें ये सोचेंगे कि डाटा और टेक्निकल दोनों सेम मिले तभी मैं ट्रेड करूँगा, इससे पहले मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं ट्रेड लूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ जो भी होता है। यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है यहाँ इस वाले लेवल पे और मैं आपको बताता हूँ इसमें मेरा टारगेट कितना है। तो इसमें मेरा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 1:5 का टारगेट है। अगर आप देखोगे इसमें तो 5 रुपये का SL है एंड 26 रुपीज़ का टारगेट है, 5.27 रुपीज़ का टारगेट है। अब ये अचीव होता है या नहीं होता, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो टेक्निकल हमारा बुलिश कह रहा है और जो डाटा है ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना, वो थोड़ा सा बियरिश कह रहा है। और जब भी टेक्निकल और डाटा थोड़ा अलग अलग होता है तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। हमने रिस्क लिया 5 रुपये का और 26 रुपीज़ का टारगेट है। तो लेट्स सी ये अचीव होता है या नहीं होता। देखो कभी भी ना दोनों चीज़ सेम नहीं मिलती है, ज़्यादातर दोनों चीज़ सेम नहीं मिलती कि आपका डाटा भी वही कह रहा है बुलिश और टेक्निकल भी बुलिश। अगर ये दोनों चीज़ सेम मिल रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप हैवी क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। लेकिन जब ये दोनों चीज़ अलग अलग मिल रही हैं तो आप रिस्क तो लेना पड़ता है यार, हर दिन रिस्क लेना पड़ता है। तो आप कम रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट लेने का कोशिश कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लेट्स सी ये हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है और ये देखो प्राइस एक्शन जब बनाते हुए जाता है तो कोई भी लेवल ब्रेकआउट बहुत अच्छे से होता है और जल्दी होता है, और वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता, वो रियल ब्रेकआउट होता है। तो अब ये लेट्स सी ये होता है या नहीं होता है। और देखो क्या है ना, प्रोबेबिलिटी होती है ये, अब ये ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। देखो ऊपर जाएगा तो हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, नीचे आएगा तो अपने SL को लेंगे। SL हम इसलिए लगाते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब मैं ये सोच लूँ कि यार ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा और ये नीचे आ गया और इसने मेरा SL हिट कर दिया और मैं फिर भी अभी बैठा हुआ हूँ कि नहीं यार मैंने तो सोचा था ऊपर जाएगा। तो भाई जब आपका मार्केट नीचे आ रहा है, आपका SL हिट कर रहा है, तो मार्केट आपको बता रहा है कि भाई यू आर रॉन्ग, आपने ऊपर जाने का सोचा था, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप गलत हो, आप एग्जिट करो। तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। तो इसीलिए जैसा ये हमें बोलेगा वैसे हम करेंगे। अभी ये मार्केट हमारे साइड में जा रहा है
तो अगर ये हमारे साइड में जाता रहा तो हम अपने टारगेट को ही अचीव करेंगे, और अगर ये अगेंस्ट आ गया तो हम अपना एसएल लेके निकल जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ट्रेडर्स हमारा ट्रेड चल चुका था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग हमें थोड़ा सा टारगेट रह रहा था, लेकिन वो वहीं से नीचे आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, देखो यहाँ तक टारगेट कितना हो गया था हमारा अचीव, यहाँ तक 1:4 हो गया था। 1:1 और हो जाता तो हमारा टारगेट अचीव था, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है एकदम, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ये दिक्कत है। यहाँ देखो सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट पे ही है, और ये ऊपर जाएगा। लेकिन मैं बताऊं यहाँ पे हम ऑप्शन बायर है, यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा ना तो थीटा डीके के कारण इसका प्राइस जो है वो नीचे आने लग जाएगा। तो कंसोलिडेशन जो करना, देखो ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए होता है, जो अगर वो मोमेंटम में ऊपर नहीं जाएगा तो उसको लॉस होगा। और ऑप्शन सेलर को ये एज होता है, ऑप्शन सेलर का ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर वो मोमेंटम नहीं भी देगा, कंसोलिडेट भी करेगा, तो अभी भी वो प्रॉफिट में जाएगा। अब ये देखो ये प्राइस, ये देखो ये प्राइस यहीं पे है। अब मेरी बात सुनो, ये प्राइस इस कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं आया है। ये देखो इस वाली कैंडल पे हमने बाय किया था, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे बाय किया था। अब ये देखो ये कोई भी प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आया, लेकिन इसका देखो आ रहा है ना नीचे। तो ये थीटा डिके के कारण हो रहा है। लेकिन अगर इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया या यहाँ पे क्लोज कर दिया, कहीं पे भी क्लोज कर दिया, हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में जो भी होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। देखो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, और फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऊपर जाएगा, उसका है ऊपर जाने का चांस है। देखो थोड़ा सा टारगेट रह गया था, फिर भी मैंने बुक नहीं किया। ये रिग्रेट होता है यार कि यार थोड़ा सा टारगेट हो गया। देखो जो रूल है वो रूल है, यहाँ पे बुक करना है, बुक करना है। अब रूल्स पे नहीं, अब क्या आपको क्या लगता है मेरे को रिग्रेट नहीं होगा क्या? बड़े ट्रेडर को यहाँ पे रिग्रेट नहीं होगा? सबको रिग्रेट होता है, लेकिन अगर रूल बना लेते हो ना आप तो रिग्रेट कम हो जाता है। बहुत मतलब होता ही नहीं है रिग्रेट, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा ऐसा हमने बनाया, रूल बनाया और हमने किया। देखो अगर आपका 500 रुपये का एक एसएल हिट हो रहा है और अगला बार जब टारगेट हिट हो रहा है तो आपका 2000 4000 का टारगेट हिट हो रहा है, तो यार एसएल ले लो ना, क्या दिक्कत है? एक एसएल ले लोगे, अगली टारगेट होगा आपका 5 एसएल का, एक टारगेट हो गया आपका। तो देखो ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दिया अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। विद दिस थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।